ओम गणेश हर हर महादेव। एक ऐसा महात्म्य और ऐसा मतलब इतना महत्वपूर्ण महात्म्य, सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत। और वो महात्म्य है क्या कि पुरुषोत्तम माह में सिर्फ हम भगवान विष्णु के सन्मुख, नारायण के सन्मुख, श्री शालिग्राम भगवान के सन्मुख, श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्मुख अगर हम दीपदान करते हैं तो उसका फल जो साक्षात भगवान ने कहा है इसी पुरुषोत्तम महीने की अर्थात पुरुषोत्तम माह की व्रत कथा के अंदर। और आज मैं आपको प्रमाणों के साथ बताऊंगा कैसे आप दीपदान कर सकते हो। उसके विषय में हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो संपूर्ण आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है कि कर्तव्यम दीपदानम च पुरुषोत्तम तुष्टये तेन ते तीव्र दारिद्र्यम समूलम नाशमिष्यति तिलतैलेन कर्तव्यः सपीशा वै भवेशति तयोर्मध्येन किंचित्ते कानने वसतो अधुना। अर्थ क्या है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम के आगे कोई भी मनुष्य सिर्फ एक दिया विधि पूर्वक प्रज्वलित करे तो ऐसा करने से तीव्र दरिद्रता का समूल विनाश हो जाता है। और उसमें भी अगर परिस्थिति अच्छी है तो गाय माता के घी का दिया करे या फिर तिल तैलेन कर्तव्य सपीशा वैभवे सती, तिल के तेल का दिया करने से आपको वैभव, योग, भोग, संपत्ति, संतति आदि जो है सब कुछ प्राप्त होगा। साथ में यह जो दीपदान है पुरुषोत्तम भगवान के सामने करने से क्या क्या उसका अधिक विशेष फल है वो श्रवण करें। एक तो अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान को दीपदान करने से जैसे दरिद्रता का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी की घर में वृद्धि होगी, स्थिर लक्ष्मी का, स्थायी लक्ष्मी का जो है घर में निवास होगा। वेदों में भी यहाँ कहा गया है कि पुरुषोत्तम भगवान के सन्मुख किया गया दीपदान है वेदों में कहे सभी कर्मों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह पूरे महीने पुरुषोत्तम भगवान के सामने एक दिया करने से ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के सभी कर्मों करने से जो फल मिलता है वह पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण किए गए दिए के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इतना इसमें महात्म्य लिखा है सिर्फ एक दीपदान का। सर्वतीर्थों, सर्वशास्त्रों भी पुरुषोत्तम भगवान के आगे किए गए दीप की या दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, सर्वतंत्र शास्त्र भी इस भगवान पुरुषोत्तम के सन्मुख किए गए दीप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। कृच्छ्र चांद्रायण व्रत भी दीप की 16वीं कला के समान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण, हजारों सैकड़ों व्यतिपात करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक दीपदान करने से प्राप्त होता है और वो भी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करने में कमज़ोर है वो अगर दीपदान पूरे महीने करेगा तो उत्तम विद्या, ज्ञान, बुद्धि की प्राप्ति होगी। जिसे सिर्फ धन और व्यापार में वृद्धि और धन दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए तो वो धन को प्राप्त करेगा, व्यापार में वृद्धि प्राप्त करेगा। जिनको सिर्फ भगवान श्री हरि की भक्ति चाहिए तो वो हरि की शरण को प्राप्त करेगा। तो ऐसा करने से अर्थात जो है अधिक माह में पुरुषोत्तम भगवान के सामने सिर्फ एक दीपदान भी करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट एक नियम ले सकते हो, सुबह और शाम के समय या फिर सायं संध्या के समय पुरुषोत्तम भगवान के सन्मुख एक दिया भगवान को दान करें। अब कैसे दान करना है तो अगर आप गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करते हो तो हाथ में वो दीप ले लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको सिर्फ ये बोलना है कि हे श्री पुरुषोत्तम भगवान, जिस प्रकार से इस महात्म्य के अंदर दीपदान की महिमा का वर्णन किया गया है उसी प्रकार मैं आपको यह दीपदान समर्पित करता हूँ या करती हूँ। आप इसका स्वीकार कीजिए, मेरे जीवन की दरिद्रता का विनाश कीजिए, मेरे घर में भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करवाइए, मेरे घर में भी व्यापार की वृद्धि हो, मेरे
घर में भी धन संपत्ति आदि है उसका स्थायी निवास हो, मेरे जीवन की हर समस्या का अंत हो, ऐसा प्रार्थना कीजिए, भाव कीजिए और भगवान के सामने वो दिया रख दीजिए। अब दिया खड़ी बात की लेती बात, कोई भी चलेगा, दिया महत्वपूर्ण है, खड़ी बात लेती बात महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अगर आप गाय माता के घी का दिया नहीं कर पाते हैं तो तिल के तिल का भी दिया करना चाहिए, मैंने आपको प्रमाण भी दे दिया है। अब आप खुद सोचिए कि एक दीप दान से भी भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितना अधिक हमें फल प्राप्त हो सकता है। तो ये था एक दीपदान के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व श्री पुरुषोत्तम माह के विषय में। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें चाहे तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए एक महात्म्य के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय सिया राम।